पुनरुत्थान दिवस के इस अवसर पर हमको इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि हमने गोंडवाना को क्या दिया। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। दादा मरकाम कहा करते थे, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, और ये सच्चाई है कि नहीं है? अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, ये सच्चाई है कि नहीं है? आज जीरो बैलेंस में दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस मध्य भारत के अंदर गोंडवाना के इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया, तो उस आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बताइए, है ना? तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा साथियों आप लोगों को, 91 सन 1991 से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनी। जब उदारीकरण का दौर चालू हुआ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट की कंपनियां हमारे क्षेत्रों में आए, कहीं खदान के नाम पे, कहीं बांध के नाम पे, कहीं टाइगर अभ्यारण्य के नाम पे, लगातार पलायन पे पलायन, विस्थापन पे विस्थापन, इसका दर्द गोंडवाना के लोगों ने झेला। लेकिन दादा मरकाम के इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बन जाने के बाद, भले आज हम सत्ता में ना हो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देते। ये दादा हीरा मरकाम का देन है साथियों। आज वायु, वायु का मतलब होता है बवंडर, और बवंडर का मतलब होता है बदलाव। और ये 2023 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो बदलाव होगा, ये युवाओं के कंधे और युवाओं के त्याग तपस्या बलिदान के दम पर ही संभव है साथियों। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो ये फास्ट फूड का युग है, ज्यादातर हमारे युवा लोग जो हैं ये मैगी जनरेशन के हो गए हैं। जैसे वो भूख लगता है, जल्दी दुकान में जाओ, 5-10 रुपए का मैगी खरीदो, 5 मिनट में तैयार करो, 5 मिनट में खा के पेट भर लो। होता ही नहीं होता है। यानी गोंडवाना आंदोलन ने मंच दिया, थोड़ा सा बोलना क्या सीख लिए, थोड़ा सा लिखना क्या सीख लिए। उनको लगने लगता है कि पूरा गोंडवाना का कारवा तो मेरे दम पे ही चल रहा है यार करके। तो साथियों, सामाजिक प्रयोगशाला में रिजल्ट बहुत देर से मिलते हैं, इसलिए हमको संयम बरतना पड़ेगा, हमको संयम बरतना पड़ेगा। धैर्य और दूरदृष्टि ये रखनी पड़ेगी। दादा मरकाम ने अपने हर सभा में, हर मंचों में सिर्फ यही संदेश दिए कि गोंडवाना के लोगों, धैर्य और दूरदृष्टि को बनाए रखो। आने वाला समय आपका है, आने वाला समय गोंडवाना का है। ये दादा मरकाम जी का स्पष्ट संदेश रहा। तो मैं इस मंच के माध्यम से मेरे नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा कि साथियों, अनिल धुर्वे कोई नेता नहीं है, कोई बहुत बड़ा नेता अनिल धुर्वे नहीं है। अनिल धुर्वे तो सिर्फ संदेश वाहक है। डाकिए का काम अनिल धुर्वे करता है, और जो गोंडवाना का विचार है, गोंडवाना का जो दर्शन है, दादा हीरा सिंह मरकाम की जो विचार है, इन विचारों को जगह जगह बिखेरने का काम सिर्फ अनिल धुर्वे करता है। वही काम आप लोग भी करते हो। संभव है, हो भी सकता है कि शायद मैं आप लोगों से ज्यादा काम कर देता हूं, इसलिए आप लोग मेरे को नेता कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं नेता नहीं हूं। मैं दादा मरकाम के संदेश को बिखेरने वाला व्यक्ति हूं। और आज इस तीव्रता की पावन भूमि में दादा मरकाम की समाधि स्थल पे खड़े होकर के मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोग अनिल सिंह धुर्वे जैसे युवाओं से प्रेम करते होंगे, अनिल सिंह धुर्वे जैसे लोगों के विचारों को बड़े प्रेम से सुनते होंगे, तो आप लोग परम शक्ति फड़ा पेन से और पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी से प्रार्थना करना कि अनिल धुर्वे के अंदर कभी भी घमंड न आए करके, क्योंकि ये घमंड जो है साथियों, अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ के रख देती है। जो ये भीड़ होती है गोंडवाना का ना, जो गोंडवाना का भीड़ होता है, जो ये पीले गमछे वालों की भीड़ होती है, इस भीड़ को देखकर नेता लोग बौरा जाते हैं। उनको लगता है ये सारा भीड़ मेरे को सुनने के लिए आई है कि मेरे पीछे चलने वाली भीड़ है, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये भीड़ दादा हीरा सिंह मरकाम जी की मेहनत की कमाई है साथियों, और दादा मरकाम की जो मेहनत की कमाई है, इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अनिल धुर्वे जैसे लोग सदा सदा के लिए, जब तक हमारी सांस चलेगी, जब तक हमारे
इस शरीर में सांस एक एक सांस रहेगी, तब तक अनिल ध्रुवे गोड़वाना आंदोलन के लिए काम करेगा और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के लिए काम करेगा। क्योंकि गोड़वाना के नाम से भी बहुत सारे नकली उत्पाद मार्केट में आ गए हैं, इस बात की भी हमको जानकारी है। इसलिए जो भाई युवा साथी हैं, इन युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि साथियों, ब्रांड यहाँ पे गोड़वाना है, गोड़वाना आंदोलन है ब्रांड, और इसके जन्मदाता दादा हीरा मरकाम हैं, और दादा मरकाम जी के सपनों को अगर पूरा करना है तो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को सत्ता पे लाना पड़ेगा। ये अंतिम लक्ष्य हम सभी लोगों का होना चाहिए। और युवा साथियों को यह भी कहना चाहूंगा कि साथियों, भ्रम में मत रहना, किसी भटकाव में मत रहना, क्योंकि अपने भाग्य के भाग्य विधाता आप हो, कोई दूसरा नहीं है। आपकी तकदीर को आप लोग लिखोगे। जो आज से पहले जिस समय गाड़ी और घोड़ा नहीं हुआ करते थे, ये मोबाइल सोबाइल जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल चला करते थे, उन लोगों ने मेहनत किया, उसका परिणाम है कि आज अनिल ध्रुवे यहाँ मंच में खड़े होकर अपनी विचारों को रख रहा है। ये उनके मेहनत का नतीजा है, उनके मेहनत का फल आज हम युवा लोग खा रहे हैं। और हम लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। साथियों, बिहार में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे, बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध बाबू जगदेव प्रताप कुशवाहा जी। वो कहा करते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। ये बाबू जगदेव प्रताप कुशवाहा जी का अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश था। तो इस गोड़वाना आंदोलन में पहले पीढ़ी के जो लोग रहे वो मर खप गए, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल की सजा भोग, लेकिन आदिवासियों के विनाश के बदले में नहीं। ये राहुल गांधी जी ने वहां पे अपने स्पीच में कहा था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई, यही हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के लोग पैदल रायपुर तक की यात्रा किए थे कि नहीं किए थे? बताइए आप। किए थे ना? किए कि नहीं किए? तो क्या बदला सत्ता परिवर्तन से? गोड़वाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं करती साथियों। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी सरकार के साथ ही साथ संस्कार को भी बदलने की बात करती है। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। जो इस देश का मूल निवासी है उसका भी इस देश के संविधान ने जो उसको संवैधानिक हक दिया है वो उसको मिलना चाहिए। एक गरीब भी है, उसका भी वही संवैधानिक हक है जो इस देश के प्रथम व्यक्ति यानी राष्ट्रपति का है। ये बात गोड़वाना गणतंत्र पार्टी हमेशा से कहते आई है। तो क्या यहाँ के लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो जब हमारा मुकाबला ऐसे राजनीतिक दलों के साथ में है, जिसका स्पष्ट उदाहरण मैंने यहीं से बता दिया, कांग्रेस की। जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो राहुल गांधी जी आदिवासियों के बीच में आते हैं, उनके संघर्ष को समर्थन देने की बात करते हैं। लेकिन जब सरकार बदल जाती है वो खुद सत्ता में आ जाते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी सीएम बन जाते हैं, तो वो तो मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए था ना? क्यों नहीं हुआ? इस बात का चिंतन मनन हमको करना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे सिर्फ सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था जो पूंजीपतियों की बनाई हुई व्यवस्था है, जिन पूंजीपतियों के पैसे से ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल चला करते हैं, उन्हीं के इशारे पे ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल काम करते हैं साथियों। इसलिए 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और गोड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप हम सबको तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किसी भी राजनीतिक दल का पूंजी उसके कार्यकर्ता होते हैं नहीं होते हैं? किसी भी राजनीतिक दल के पूंजी उसके कार्यकर्ता होते हैं। आज हमारी पार्टी गोड़वाना गणतंत्र पार्टी जो गरीब की बात करती है, गांव की बात करती है, खेत की बात करती है, खलिहान की बात करती है, जल जंगल जमीन जन जानवर जवान को बचाने की बात करती है, तो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को आर्थिक सहयोग कौन करेगा? बताइए। आप हम सबको करना पड़ेगा ना। मैं आज दादा मरकाम जी के
इस समाधि स्थल पे खड़े होकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा हर दिन गोलवाना गणतंत्र पार्टी को 10 रुपए दूंगा। यानी महीने में 365 दिन होते हैं, 3,650 रुपए मेरा हर वर्ष गोलवाना गणतंत्र पार्टी को जाएगा। आप लोग कितना देंगे इसको मैं नहीं जानता, लेकिन देना पड़ेगा सबको। अरे मैं कहता हूं 1 रुपए आप लोग दो 1 महीने का, यानी साल भर में 12 रुपए, यानी गोलवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमारी पार्टी कौन मजबूत करेगा? साथियों, विचारों की जो श्रृंखला है ये बहुत लंबी है। दादा मरकाम जी के बारे में बात करना यानी सूरज को दिया दिखाने के समान है। मैं खड़े होकर यहाँ पे बात करता रहूंगा, उनकी बात समाप्त ही नहीं होगी और आपके कान भी सुनते सुनते नहीं थकेंगे। लेकिन आज दादा मरकाम जी की इस प्रेरांजलि, दादा मरकाम जी के इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में, गोलवाना के पुनरुत्थान दिवस के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से दादा मरकाम जी को चाहने वाले, दादा मरकाम जी की एक आवाज को सुनकर अपने गांव घर परिवार को छोड़ के निकल जाने वाले बहुत सारे जाबाज साथी आए हैं। उन सभी लोगों को भी आप लोगों को सुनना है। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते कहना चाहूंगा कि मेरे नौजवान साथियों, छायादार पेड़ बने हम, छायादार पेड़ बने हम और समाज के काम आए। छायादार पेड़ बने हम और समाज के काम आए, घर सूख भी जाए तो जलाने के काम आए। छायादार पेड़ बने हम और समाज के काम आए, घर सूख भी गए तो जलाने के काम आए। और गोलवाना के मेरे नौजवान शेरों, मयानों से तलवारों को निकाल के रखना ताकि 2023 में दुश्मनों को डराने के काम भी आए। साथियों, आज दादा मरकाम के इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपना पसीना बहाया है, तब जाकर गोलवाना का इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाया है, तब जाकर गोलवाना का ये कारवां खड़ा हुआ है। अब मैं इस मंच के माध्यम से गोलवाना के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहूंगा कि साथियों, हमारे लोगों ने पसीना बहाया है, खून बहाया है, अब आप लोग आंसू बहाना भी सीख लो। अगर किसी को संगठन में कोई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण पद ना मिले तो आप लोग नाराज मत होना, आप लोग नाराज मत होना। अगर चुनाव के समय में आप लोगों को टिकट ना मिले, उस समय भी आंसू को अपने आंख में रोक के रखना। ये गोलवाना की भूमि बहुत उपजाऊ भूमि है साथियों, ये सिर्फ आपका त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रही है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरे विचारों को बड़े गंभीरता से सुना, इसके लिए और पहुंचे। जय सेवा, जय फुलापेट, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, अरे लड़कर लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप लोग के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। धन्यवाद।